हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सांस लेने के लिए हमें मुख्य रूप से कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रेल किराया बढ़ा, अब हर किलोमीटर पर 1-2 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए 16 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 26 दिसंबर से नियम लागू। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है और ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1-2 पैसे अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के लिए किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। योगी की किसानों को सौगात, अब 6% पर लोन मिलेगा, 2 करोड़ को फायदा, 5.5% ब्याज दर घटाई। सीएम योगी ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। फिलहाल किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से 11.50% ब्याज दर पर लोन मिलता है। योगी के ऐलान के बाद किसानों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा, बचा हुआ हिस्सा सरकार चुकाएगी। योगी ने कहा कि यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.50% है। इससे किसानों पर बोझ बढ़ता है। सरकार इसे कम करने की दिशा में बढ़ रही है और लघु और सीमांत किसान को ये लोन अब महज 6% पर ही मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लोन LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल 2026 से लागू होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए रेखा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि यह पॉलिसी अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पॉलिसी से पहले चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर रहेगा और ईवी अपनाने से PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों के स्तर में कमी आएगी और इसी के साथ पेट्रोल डीजल वाले वाहनों और ईवी की कीमतों के अंतर को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इलन मस्क की नेटवर्थ $750 बिलियन पार, इतनी संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान हैं। ये भारत के 40 सबसे अमीरों के बराबर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलन मस्क की संपत्ति $750 बिलियन यानी 67.18 लाख करोड़ रुपए पार कर गई है। इलन मस्क नेटवर्थ का ये आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को मस्क की संपत्ति $600 बिलियन यानी 54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। ये बढ़ोतरी डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आई है, जिसने मस्क का $56 बिलियन का टेस्ला पे पैकेज बढ़ाकर $139 बिलियन हो गया है। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ इस समय $649 बिलियन दिख रही है। ये भारत के टॉप 40 सबसे अमीरों की कुल नेटवर्थ के बराबर है। जेल में बंद रामपाल को सम्मानित किया गया। हिसार में किसान यूनियन ने किसान रत्न दिया, सिंहासन पर बैठाया स्टैचू, भाई बेटे सम्मान लेने गए। हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को भारतीय किसान यूनियन ने किसान रत्न से सम्मानित किया। बता दें कि हिसार के डाया गांव में इसे लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रामपाल का स्टैचू लगाया गया था। स्टैचू को खास बने एक सिंहासन पर बैठाया गया। स्टैचू को ही किसान रत्न रूपी सम्मान दिया गया और रामपाल के स्टैचू को ही हल, गदा और एक पेंटिंग दी गई, जिसमें रामपाल खुद हल चलाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन अमावता के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा व उनकी टीम की ओर से ये सम्मान दिया गया है। न्यूजीलैंड में सिखों के नगर कीर्तन का रास्ता रोका, लिखा ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। सीएम मान बोले केंद्र उनके राजदूत को तलब करे। न्यूजीलैंड में लोकल लोगों ने सिख समुदाय की तरफ से निकाले जा रहे नगर कीर्तन का विरोध किया है। उन्होंने नगर कीर्तन का रास्ता रोक दिया। इसके बाद आगे खड़े होकर हाका प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया, यानी कि यह न्यूजीलैंड है, भारत नहीं, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो, ये हमारी जमीन है,
यही हमारा स्टैंड है के बैनर लहराए। ये बता दें कि यह प्रदर्शन शनिवार को हुआ था। उस वक्त सिख समुदाय का नगर कीर्तन गुरुद्वारे लौट रहा था। हालांकि न्यूजीलैंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। रेखा गुप्ता अटैक केस, सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम आसान शिकार लगी। पहली नजर में यह हत्या के प्रयास का मामला है। दोनों आरोपियों पर आरोप तय। खबर है कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी को सीएम आसान शिकार लगी और पहली नजर में यह आपराधिक साजिश हत्या के प्रयास का केस बनता है। एडिशनल सेशन जज एएसजे एकता गौबा मान ने आरोपी साकरिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। उदयनिधि बोले तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी। केंद्र पर आरोप, कहा ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की, इसलिए 2000 करोड़ रुपए रोक दिए गए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नागौर के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पॉलिसी लागू नहीं की, इसलिए शिक्षा निधि के 2000 करोड़ रुपए रोके जा रहे हैं। आप चाहे 10,000 करोड़ रुपए फ्री में दे दें, लेकिन तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी। उदयनिधि स्टालिन ने यह बातें डॉक्टर जे जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है और 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद विवाद और भी बढ़ गया। कप सिरप मामले में सीएम इस्तीफा दें। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन बोले योगी दोषियों पर कार्रवाई की बजाय विपक्षी दलों को घेरने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन के कोडीन कप सिरप मामले में सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अपने गुनाहों को छिपाने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बचाने के लिए अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुमन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई गंभीर घटना होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कप सिरप का जो मामला है वो बहुत गंभीर है। सीएम योगी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय विपक्षी दलों को बेवजह घेरने में लगे हैं। योगी के कार से उतरते ही गाय पहुंची, सुपरवाइजर सस्पेंड। सीएम की ओर दौड़ी तो जवानों ने रोका। 17 दिन में तीसरी बार सुरक्षा में लापरवाही। गोरखपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम गोरखनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनकी कार रुकी तो पहले सांसद रवि किशन उतरे, फिर सीएम योगी। इसी दौरान एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंची और सीएम की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर सुरक्षा में तैनात 15 जवान अलर्ट हो गए। उन्होंने गाय को घेर कर रोका और दूसरी तरफ भगा दिया। शुरुआती जांच में गोरखनाथ इलाके के नगर निगम सुपरवाइजर अरविंद कुमार की लापरवाही सामने आई है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अरविंद पर पूरे एरिया में नगर निगम से जुड़े हुए कामों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी थी। इस घटना का वीडियो सामने आया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल के निर्देश पर इंटरनल जांच भी शुरू हो गई है ताकि यह पता लग सके कि सुरक्षा घेरा होने के बावजूद गाय अंदर पहुंच कैसे गई। ट्रम्प की यौन अपराधी के साथ वाली फोटो गायब। एपस्टीन से जुड़ी हुई 16 फाइलें सरकार ने वेबसाइट से हटाई। मेलानिया ट्रम्प की भी तस्वीरें थी। अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी हुई फाइलों में से 16 फाइलें शनिवार देर रात वेबसाइट से गायब हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एपस्टीन, मेलानिया ट्रम्प और जिगलेन मैक्सवेल एपस्टीन की गर्लफ्रेंड साथ नजर आ रहे थे। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन फाइलों के हटने को लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि फाइलें जानबूझकर हटाई गई या फिर किसी तकनीकी गलती के कारण गायब हुई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एपस्टीन से जुड़ी हुई जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए थे। गाजा में मिलिशिया ग्रुप एक्टिव कर रहा है इजराइल। रिपोर्ट, हमास लड़ाकों की खुलेआम हत्या में शामिल गैंग गाजा की सत्ता में हिस्सा चाहती है। गाजा में सीजफायर के बावजूद अंदरूनी संघर्ष जारी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 5 इजराइल समर्थित मिलिशिया ग्रुप सिविलियन फोर्स एक्टिव हो गए हैं। ये समूह गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के सदस्यों को टारगेट करके हत्या कर रहे हैं। बता दें कि ये गैंग इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी गाजा में काम कर रहे हैं और हमास को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये अपना शासन बना सके और इजराइल इन्हें खुला समर्थन देता है। इस महीने की शुरुआत में पॉपुलर फोर्सेस के नेता यासर अबू शबाब की हत्या हो गई थी और इजराइल ने इस गुट को सबसे ज्यादा समर्थन दिया था। हमास ने उनकी मौत पर खुशी मनाई और मिठाइयां भी बांटी थी।
अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क का खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर एजेंसियां अलर्ट, चीन की भी हलचल पर नजर। बता दें कि यहां अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क के खुलासे और सीमा से जुड़ी हुई गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान से जुड़े हुए जासूसी नेटवर्क के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास चीनी सेना की मौजूदगी और संभावित घुसपैठ की भी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सेना की गतिविधियों और अन्य संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर्स तक भेज रहे थे। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के चीन से जुड़े होने के संकेत भी मिल रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वॉर की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे जासूसी, घुसपैठ और सैन्य दबाव को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। असम में मोदी बोले, बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस नहीं बचाए हैं, इन्हें बचा भी रही है, इसलिए SIR का विरोध कर रही है। डिब्रूगढ़ में यूरिया प्लांट का किया उद्घाटन। खबर है कि असम के दौरे पर दूसरे दिन PM नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया नाइट्रेट प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी और ये यूनिट 2030 तक चालू हो जाएगी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि पहले किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, जो काम कांग्रेस को उस समय करना चाहिए था उसने नहीं किया, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस नहीं बसाया है और कांग्रेस ही उन्हें बचा भी रही है, SIR का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कहर से हमें असम को बचा कर रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा फौलाद बनकर खड़ी है। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। CBI ने 2.36 करोड़ रुपए जब्त किए। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप, पत्नी भी शामिल। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। CBI ने शर्मा के घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। CBI ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। तलाशी के दौरान काजल के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। काजल डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट DOU श्रीगंगानगर राजस्थान में कमांडिंग अफसर हैं और इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों 23 दिसंबर तक पुलिस ABI हिरासत में हैं। मोहन भागवत बोले, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में कहा कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश न करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। भागवत ने कहा कि बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। भागवत का ये बयान तब आया जब जर्मनी में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा था कि RSS चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। RSS प्रमुख कोलकाता में संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर रखे गए एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं, राजनीति और संघ के कामों पर भी अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, हम बस खुद को फिट रख रहे हैं। रोहिणी से किडनी ली, मीसा से आंख का ऑपरेशन करवाया। जदयू नेता का लालू यादव पर तंज, जायदाद की बात होती है तो तेजस्वी याद आते हैं। बिहार में हिजाब विवाद पर बयानबाजी जारी है। विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली गए और माना जा रहा है कि दिल्ली में वे PM मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इधर दिल्ली में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, जिसे लेकर जदयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर तंज कसा। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लालू यादव जी का जब किडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोहिणी ने अपना किडनी देकर उनको बचाया और आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मीसा ने करवाया। लेकिन जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात आती है तो लालू जी को सिर्फ तेजस्वी ही याद आते हैं। सांसद बोले, 100 की बजाय 125 दिन का मिलेगा रोजगार। VP जी राम जी बिल को गरीबों किसानों के हित में बताया। कहा, आजीविका मिशन को मिलेगी मजबूती। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने VP जी राम जी बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून सीधे तौर पर ग्रामीण मजदूरों, गरीबों और किसानों के हित में है। सांसद के मुताबिक इस बिल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आजीविका मिशन को मजबूती मिलेगी और किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बिल में किए गए 3 बड़े बदलावों को इसकी प्रमुख विशेषता बताया।
इंदौर में 25 करोड़ में 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी, 80% नसबंदी का दावा। फिर भी बढ़ रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स। हर महीने आ रहे हैं 4500 से ज़्यादा डॉग बाइट्स के केस। इंदौर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंदौर हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को जनहित याचिका के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें नगर निगम ने 2.39 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी का दावा कर रिपोर्ट भी पेश की थी। बताया था कि नसबंदी का काम हर दिन जारी है। आंकड़े और मैदानी स्थिति में बड़ा अंतर मिला तो कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि जब हम खुद वॉक करने निकलते हैं तो जगह जगह पर आवारा कुत्ते नजर आते हैं। पता नहीं पूरे शहर में क्या हालात होंगे। यह भी कहा कि इस समस्या पर ठोस कार्रवाई कीजिए, नहीं तो नसबंदी अभियान अब तक किए गए स्टरलाइजेशन के मामले में न्यायिक जांच बैठा दी जाएगी। आज का सुविचार, अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम भी करना पड़ेगा। दोस्त, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।